लास्ट एंड मोमेंट तक वेट नहीं करेंगे और पहले ही हम इस फॉर्म को फिल करके छोड़ देंगे। कोई भी स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकता है। जो आपका बैकग्राउंड है इट डजंट मैटर, ठीक है। अगर हम सभी का टोटल कर दें तो हमारे पास एनएलयू में कितनी सीट्स है? 3711। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आप सभी का हमेशा मुझसे एक सवाल होता है कि मैम एनएलयूज में कितनी सीट्स होती हैं जिसके लिए हम क्लैट का एग्जाम देने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँ। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सारे जितने भी एनएलयूज हैं उनमें टोटल कितनी सीट्स हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली हम एनएलयूज के नाम उठाएंगे और देखेंगे कि एक पर्टिकुलर एनएलयू में कितनी सीट वहाँ पर दी गई है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अड्डा 247 अब आपके लिए लेकर आया है बुकलेट ऑफ सक्सेस, जहां पर आपको जितनी भी बुक्स मिलने वाली है वो मिलने वाली है फ्लैट 22% ऑफ पे अगर आप मेरा कोड DIM20S यूज करते हैं। आपको मेरा कोड क्यों यूज करना है? बिकॉज अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप मिलने वाली है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कौन सी बुक्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत ख़राब है, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, आपको चाहिए कि आपको अपनी रीडिंग स्किल्स भी इंक्रीज करनी है, वोकैब भी स्ट्रॉन्ग बनानी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वोकैबुलरी वॉल्ट खरीद सकते हैं। आपको बस मेरा कोड DIM20S यूज़ करना है। फिर आप ये लॉ बुक महापैक भी ले सकते हैं जहां आपको काफ़ी सारी बुक्स मिलने वाली है। 6 प्रिंटेड बुक्स आपको इसमें मिलेगी। और अगर आपको ये नहीं लेना है तो एक सिंगल कंप्लीट क्लैट प्रेप के लिए जो बुक है हमारे पास वो भी आप ले सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आप मेरा कोड DIM20S को याद रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि 1 दिसंबर को हमारा क्लैट का एग्जाम होने वाला है, राइट। 1 दिसंबर 2024 को हमारा एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है और 15 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है जो कि 15 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हैं। मैंने आप सभी को एडवाइस किया है पहले भी और दोबारा कह देना चाहती हूँ कि लास्ट एंड मोमेंट तक वेट नहीं करेंगे और पहले ही हम इस फॉर्म को फिल करके छोड़ देंगे। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होता है कि मैम मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ? क्या कोई अपर हैंड होता है किसी स्टूडेंट के पास जो साइंस बैकग्राउंड से है या कॉमर्स से है? तो मैं आपको बता दूं कोई भी स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकता है। जो आपका बैकग्राउंड है इट डजंट मैटर, ठीक है। बिकॉज आपको वहाँ पर जो 10th तक की आपकी नॉलेज है वहीं तक के लिए आपकी जो नॉलेज है वो आपके लिए काफ़ी है। मैथ्स भी आपको वहीं तक की पूछी जाती है। बात रही अगर लॉजिकल रीजनिंग की या फिर लीगल रीजनिंग की, तो उसको पढ़ाने के लिए और जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसे लाने के लिए हम तो आपके साथ हैं ही, राइट। और उसके बाद दूसरी बात ये कि अगर आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आप 35 ईयर्स ओल्ड भी हैं और आपको अगर मन में इच्छा है कि आप क्लैट का एग्जाम देकर एनएलयू तक जाना चाहते हैं तो तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम क्लैट का एग्जाम 2024 में है 1 दिसंबर को, बट एग्जाम का नाम क्लैट 2025 क्यों है? उसका मेन रीज़न बस यही है कि जो बच्चे अभी 12th में हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। और आपका एडमिशन कब होगा? आप एग्ज़ाम दिसंबर में दोगे बट आपका एडमिशन होने वाला है अगले साल जाकर 2025 में। दैट इज़ द रीज़न वाई हम इस एग्ज़ाम को कहते हैं क्लैट 2025, ठीक है। जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था 2017 में, उस साल अराउंड 40 to 45,000 बच्चे ही थे जो इस एग्ज़ाम के बारे में जानते थे और जिन्होंने दिया था ये एग्ज़ाम, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को पता भी नहीं था कि ये क्या होता है। बट आज आप देख सकते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए बैठते हैं, ठीक है। और वहाँ पर उनका सिलेक्शन होता है। बहुत ही कम सीट्स है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं और 3,000 के आसपास सीट्स है। बट आपको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? बिकॉज इतनी सारी सीट्स है, उसमें से आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, ठीक है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। उसके पहले मैं आपको एक और छोटा सा अनाउंसमेंट कर देना चाहती हूँ। वो क्या है कि क्लैट जो अड्डा 247 है वो अब ऑफलाइन के मैदान में आ गया है। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन मॉक्स को अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरा कोड CAB25D यूज़ करना है। सिंपली आप क्या करना है, आप जाएंगे एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे UG-PG एंट्रेंस एग्जाम, देन जाएंगे लॉ एंट्रेंसेस पे, अपना नंबर से लॉगिन करेंगे और बस जब आप उसे परचेज कर लेंगे उसके बाद जो आपका
माई कंटेंट जो पार्ट होगा एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आपको जो ये बुक है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो ये आपको मिलने वाली है ऑफलाइन मोड में। CAB25D आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं इस ऑफलाइन मॉक को अवेल करने के लिए, जहाँ पर आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और 25 OMR शीट्स मिलेगी अलॉन्ग विथ अ सोल्यूशन बुक। ये ऑफर बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और ये जो कैब है वो बहुत सारी कैब्स ऑलरेडी निकल चुकी है जो बच्चों को उनके ड्रीम NLU तक लेकर जाएगी। सो इसलिए अगर आपको भी लेट नहीं करना है और आपको पहुंचना है अपने ड्रीम NLU तक, तो आप जल्दी से जाएं, मेरा कोड यूज़ करिए और आप भी अवेल कर सकते हैं इस ऑफलाइन मॉक को। अब हम आ जाते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे, ठीक है। सो सबसे पहले है NLSIU बैंगलोर, वहाँ पर आपको कितनी सीट्स मिलने वाली है UG की? 300। उसके बाद है नालसार हैदराबाद, वहाँ पर है कुल मिलाकर 132 सीट्स। WBNUGS कोलकाता में है 132 सीट्स। NLIU भोपाल में है 202 सीट्स और NLU जोधपुर में है 120 सीट्स, ठीक है। सो आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। तो हम ये नहीं देखेंगे कंपटीशन कितना बड़ा है, ठीक है, लाखों लोग दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को, 3000 के आसपास सीट है, बट हमें सिर्फ एक चाहिए, राइट। उसके बाद आते हैं GNLU पे। GNLU गांधीनगर में है 172 सीट्स। RML LNU लखनऊ में है 191 सीट्स। RGNLU पटियाला में है 214 सीट्स। CNLU पटना में है 138 सीट्स। नुआल्स कोची में है 70। NLU O में है 180। NUSRL रांची में है 201 सीट्स। देखा आपने कितनी सारी सीट्स है और हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए। सो इसे हम डेफिनेटली, हमारा जो सपना है हम पूरा कर सकते हैं NLU तक जाने का। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं NLU असम में। नलूजा में है 60 सीट्स। DSNLU विशाखापट्टनम में है 138 सीट्स। तिरुचिरापल्ली में है 120 सीट्स। MNLU मुंबई में है 100 सीट्स। MNLU औरंगाबाद में है 120 सीट्स और सोनीपत में है 120 सीट्स। आप काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि कितनी सारी सीट्स है, देख रहे हो आप। उसके बाद नागपुर की अगर हम बात करें 240 सीट्स वहाँ पर है। शिमला में 180 सीट्स है। जबलपुर में 134 सीट्स है। अगरतला में 60 सीट्स है। रायपुर में 187 और GNLU सिलवासा जो कैंपस है वहाँ पर कुल मिलाकर हो गया 172 सीट्स। यानी कि अगर हम सभी का टोटल कर दें तो हमारे पास NLU में कितनी सीट्स है? 3711 और हमें चाहिए सिर्फ एक, ठीक है। सो हमें क्या करना है? मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए मुझसे तो आप मेरी ईमेल ID यूज़ कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं dimple.parik@adda247.com, राइट। तो अगर आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस ईमेल ID पर ज़रूर से मेल कर सकते हैं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि इस संडे को आने वाला है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, आपके लिए एक सीरीज़ में लेकर आने वाली हूँ। अपनी नींद संडे की ख़राब करके मैं स्टिल आकर आपके साथ लाइव लेने वाली हूँ इसे। सो मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ जुड़ें और इसे बहुत सारा प्यार दें। इसी संडे को हम मिलने वाले हैं 11 बजे 11 AM हम मिलने वाले हैं यूट्यूब पर लाइव, जहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट इंडियाज़ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ठीक है। जहाँ पर हम पूरी टाइमलाइन देखने वाले हैं ईजीएस्ट वे में। प्लस ये कौन कौन देख सकता है, ये हर कोई इंसान देख सकता है, ठीक है। अगर आप क्लैट दे रहे हैं तो दे सकते हैं, एलेट दे रहे हैं, MHCET दे रहे हैं, अगर आप CUET भी दे रहे हैं तो भी आप इस ये जो लाइव सेशन आने वाला है इसे आप देख सकते हैं। इससे आपकी GK जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, आई प्रॉमिस दैट। सो बस इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज के इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।